कम से कम 16-16, 17-17 साल की लड़कियां रहती जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था। दो जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा हो गया, जहां सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। यह सत्संग नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का था। भोले बाबा में उत्तर प्रदेश के लोगों में काफी आस्था है। यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भोले बाबा के भक्त मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा के आश्रम में कई राज छिपे हैं। भोले बाबा को हमेशा सफेद सूट में देखा गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की एंट्री थी। कम से कम 16-16, 17-17 साल की लड़कियां रहती जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत अधीन ये बाबा है। नारायण साकार पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनवाया है। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि इनके आश्रम पर खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इनके कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की एंट्री है। अन्य लोगों को भोले बाबा के कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। किसी बाहर के आदमी को तो उनके कमरे में जाने की कतई अनुमति नहीं। बता दें कि हादसे के बाद हाथरस के एसडीएम ने जिलाधिकारी को इस मामले की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में एसडीएम ने बाबा के चेलों को धक्का-मुक्की करने का दोषी बताया है। एसडीएम ने कहा कि वो खुद कार्यक्रम स्थल पर थे। भीड़ 2 लाख से ज्यादा थी। इसी बीच कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बाबा का काफिला निकला, तब भीड़ उनके चरण रज लेने के लिए आगे बढ़ने लगी। बाबा के सेवादार लोगों को रोकने के लिए धक्का-मुक्की करने लगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिर गए और अफरा तफरी मच गई। हादसे की बात करें तो हाथरस सत्संग हादसे ने कई लोगों को घाव दे दिया, जो शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि कल जो हादसा हाथरस में हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे सत्संग और आयोजनों को लेकर कड़े नियम और कानून बनाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बयान देने की मांग भी की है। हादसे के बाद सीएम योगी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर यूपी सीएम हाथरस हादसे में घायल लोगों का हालचाल जान रहे हैं, जहां यूपी सीएम ने घायलों के परिजनों से भी बात की। इसके बाद योगी जी ने घटना स्थल का दौरा भी किया। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पुलिस लाइन में हालात का जायजा लिया।